दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अनोखी फिल्म के बारे में। डैमसेल एक 2018 की अमेरिकन वेस्टर्न ब्लैक कॉमेडी फिल्म है जो अपने अनूठे अंदाज और कहानी के लिए जानी जाती है। इसमें रॉबर्ट पैटिंसन ने सैमुअल अलाबास्टर का और मिया वासिकोव्स्का ने पेनेलोपे का रोल प्ले किया है। दोनों ने अपने किरदारों में जान डाल दी है। यह फिल्म जनवरी 2018 में सनडांस फिल्म फेस्टिवल में रिलीज हुई थी, जहां इसे बहुत सराहा गया। फिल्म की शुरुआत होती है सैमुअल अलाबास्टर से, जो एक चार्मिंग लेकिन नाइव पायोनियर है जो अपने प्यार को पाने के लिए डिटरमिन्ड है और अपनी लाइफ की लव पेनेलोपे से शादी करने के लिए वेस्ट की यात्रा कर रहा है। यह यात्रा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके साथ है उसका मिनिएचर हॉर्स बटरस्कॉच, जो उसकी यात्रा का साथी है और उसे बहुत प्यारा है, और एक ड्रंकन पार्सन हेनरी, जो इस यात्रा में उसकी मदद करता है लेकिन खुद भी एक चुनौती है। इनकी जर्नी बहुत ही चैलेंजिंग है, जिसमें कई मुश्किलें और अड़चनें आती हैं। सैमुअल पेनेलोपे और उनके फ्यूचर की एक आइडियलाइज्ड इमेज अपने माइंड में बनाए हुए है, जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। उसे लगता है कि वो अपनी डैमसेल इन डिस्ट्रेस को रेस्क्यू करने के लिए एक रोमांटिक क्वेस्ट पर है, जो उसके लिए एक महान उद्देश्य है। वो पेनेलोपे को अपने प्यार और डिवोशन का प्रूफ देने के लिए बहुत एक्साइटेड है, और इस यात्रा में उसे कई अद्भुत अनुभव होते हैं। सैमुअल की जर्नी उसे वास्ट और अनफॉरगिविंग अमेरिकन विल्डरनेस से होकर ले जाती है। उसे डेंजर का सामना करना पड़ता है, एक्सेंट्रिक कैरेक्टर से एनकाउंटर होता है, और वो लव और हीरोइज्म के बारे में अपनी असम्पशंस पर सवाल उठाने लगता है। रास्ते में सैमुअल कई क्वेरकी कैरेक्टर्स से मिलता है। ये एनकाउंटर्स वेस्ट और उसके इनहैबिटेंट्स के बारे में उसकी परसेप्शंस को चैलेंज करते हैं। उसे रियलाइज होने लगता है कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। पार्सन हेनरी का अल्कोहलिज्म और अनकन्वेंशनल बिहेवियर पूरी जर्नी में कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करता है। वो सैमुअल के लिए अम्यूजमेंट और फ्रस्ट्रेशन दोनों का सोर्स है। अपनी डेस्टिनेशन पर अराइव होने पर सैमुअल यह जानकर शॉक्ड होता है कि पेनेलोपे वो हेल्पलेस डैमसेल नहीं है जैसा उसने इमेजिन किया था। वो एक स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमन है जिसे अगेंस्ट हर विल कैप्टिव बनाकर रखा गया है। पेनेलोपे का कैप्टर कोई फियरसम आउटलॉ नहीं है, बल्कि एंटोन नाम का एक बम्बलिंग और डेस्परेट आदमी है। वो पेनेलोपे पर इन्फैचुएटेड है और उसे हॉस्टेज बनाकर रखे हुए है इस होप में कि वो उसका अफेक्शन जीत लेगा। पेनेलोपे पैसिव विक्टिम से कोसों दूर है। वो रिसोर्सफुल और डिफाइंट है और अपने कैप्टर को मैनिपुलेट करने और अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए अपनी विट और चार्म का यूज करती है। केओस और मिसअंडरस्टैंडिंग के एक मोमेंट में पेनेलोपे एक्सीडेंटली एंटन को शूट कर देती है। ये अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स सैमुअल के केयरफुली कंस्ट्रक्टेड प्लान्स को डिसअरे में थ्रो कर देता है। सैमुअल ये जानकर हॉरिफाइड हो जाता है कि पेनेलोपे वो हेल्पलेस विक्टिम नहीं है जैसा उसने सोचा था। उसे सिचुएशन की रियलिटी और अपनी मिसगाइडेड असम्पशंस का कन्फ्रंट करने के लिए फोर्स्ड होना पड़ता है। एक्सीडेंटल शूटिंग फिल्म में एक टर्निंग पॉइंट मार्क करता है। ये रोमांटिक रेस्क्यू के इल्यूजन को शैटर करता है और कैरेक्टर्स के रिलेशनशिप्स की ट्रू नेचर को रिवील करता है। सैमुअल, मैंने कभी रेस्क्यू होना नहीं चाहा। मैंने हमेशा अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने की कोशिश की है और मुझे किसी के बचाने की जरूरत नहीं थी। मैंने अपने फॉर्मर लाइफ से एस्केप करने के लिए अपनी किडनैपिंग खुद ऑर्केस्ट्रेट की थी। यह मेरा खुद का फैसला था और मैंने इसे पूरी तरह से सोच समझकर किया था। जैसे ही सैमुअल इस शॉकिंग ट्रूथ से ग्रैपल करता है, उसे समझ में आता है कि उसकी सारी धारणाएं गलत थीं। पेनेलोपे अपने ट्रू इंटेंशंस रिवील करती है और यह स्पष्ट हो जाता है कि उसकी योजनाएं कितनी जटिल और गहरी थीं। मैं एक कम्प्लेक्स और इंडिपेंडेंट वुमन हूँ। मैंने हमेशा अपने फैसले खुद लिए हैं और अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय की है। मैं लाइफ में अपना पाथ खुद फोर्ज करने के लिए डिटरमिन्ड हूँ। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है और मैं अपने रास्ते पर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के कंफर्म नहीं होना चाहती या किसी की डैमसेल इन डिस्ट्रेस नहीं बनना चाहती। मैं अपनी पहचान खुद बनाना चाहती हूँ। सैमुअल को अपनी नेविटी और लव और हीरोइज्म के रोमांटिसाइज्ड नोशंस, जिनसे वो क्लिंग कर रहा था, का कन्फ्रंट करने के लिए फोर्स्ड होना पड़ता है। उसे यह समझना होगा कि वास्तविकता कितनी अलग और कठिन हो सकती है। मैं वो वुमन नहीं हूँ जो तुमने सोचा था सैमुअल। मैं अपनी शर्तों पर जीने वाली औरत हूँ। उसे इस न्यू रियलिटी के साथ कम टू टर्म्स करना होगा और यह स्वीकार करना होगा कि उसकी धारणाएं और कल्पनाएं गलत थीं। यह रियलाइज करते हुए कि पेनेलोपे वो पर्सन नहीं है जिसकी उसने इमेजिन की थी।
उसे अब अपनी जिंदगी को नए सिरे से देखना होगा और अपनी सोच को बदलना होगा। Section 6, Role Reversal. This chapter delves into the unexpected shifts in power dynamics between our main characters, Samuel and Penelope. Truth ki out in the open and Kasat, Samuel और Penelope के बीच power dynamic dramatically shift हो जाता है. The revelation brings a new wave of tension and transformation in their relationship. अब मैं चार्ज ले रही हूँ सैमुअल, अब ऐसा ही होगा। This is my time to lead and things will be different from now on. Penelope चार्ज लेती है, अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट करती है और उनके रिलेशनशिप के टर्म्स को डिक्टेट करती है। She no longer waits for permission. She sets the rules and defines the boundaries. ये उन सब बातों को चैलेंज करता है जो मैं जानता था। Everything I believed in is now being questioned. पेनेलोपी की असर्टिवनेस सैमुअल की मैस्कुलिनिटी को चैलेंज करती है और उसे रिलेशनशिप में अपनी रोल पर रिकंसिडर करने के लिए फोर्स करती है। He must now navigate this new reality where his traditional role is no longer valid. उसे एक इक्वल के रूप में देखना सीखना होगा और उसकी चॉइसेस का रिस्पेक्ट करना होगा। This journey of acceptance and respect is crucial for their relationship to thrive. फिल्म वेस्टर्न्स में ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को सबवर्ट करती है, एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर को प्रेजेंट करती है जो अपनी डेस्टिनी के कंट्रोल में है। She is not just a side character. She is the protagonist of her own story. Penelope सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को चैलेंज करने या जो वो चाहती है उसके लिए फाइट करने से नहीं डरती। Her courage and determination redefine what it means to be a woman in a male-dominated world. Samuel को अब अपनी आइडेंटिटी और रोल को नए सिरे से समझना होगा। This role reversal forces him to grow and adapt, making their journey even more compelling. अंत में ये कहानी सिर्फ पावर डायनामिक्स के बारे में नहीं है, बल्कि बैलेंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बारे में भी है। Together, they must find a way to coexist and support each other in this new dynamic. Section 7, A Twist of Fate. जैसे जैसे वे साथ जर्नी करते हैं, पेनेलोपी और सैमुअल का रिलेशनशिप एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेता है। मे बी हम इतने डिफरेंट नहीं हैं सैमुअल। Perhaps तुम में मेरे फर्स्ट थॉट से कहीं ज्यादा है। वे एक दूसरे के लिए ग्रजिंग रिस्पेक्ट डेवलप करने लगते हैं और उनका डायनामिक इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स होता जाता है। फिल्म ह्यूमन रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटीज और उन वेज को एक्सप्लोर करती है जिनमें अदर्स के बारे में हमारी परसेप्शंस एक्यूरेट और मिसलीडिंग दोनों हो सकती है। सैमुअल और पेनेलोपी की जर्नी सेल्फ डिस्कवरी और ग्रोथ की जर्नी है। फिल्म का एंडिंग ओपन टू इंटरप्रिटेशन छोड़ दिया गया है। ऑडियंस को इन दो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स और उनके अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप के फेट के बारे में पॉन्डर करने के लिए छोड़ दिया गया है। सेक्शन 8, थीम्स एंड सिंबलिज्म। डैम्सल, लव, आइडेंटिटी और एक्सपेक्टेशंस के सबवर्जन के थीम्स को एक्सप्लोर करती है। फिल्म वेस्टर्न जॉनर के ट्रोप्स को डीकंस्ट्रक्ट करने और ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को चैलेंज करने के लिए ह्यूमर और सैटायर का यूज करती है। मिनिएचर हॉर्स बटरस्कॉच वेस्ट के बारे में सैमुअल के आइडियलाइज्ड विजन के सिंबल के रूप में सर्व करता है। बटरस्कॉच का स्मॉल स्टैचर और इम्प्रैक्टिकलिटी सैमुअल के रोमांटिक नोशंस की अब्सर्डिटी को हाईलाइट करते हैं। फिल्म का टाइटल डैम्सल आयरोनिक है क्योंकि पेनेलोपी डैम्सल इन डिस्ट्रेस से कोसों दूर है। टाइटल जेंडर स्टीरियोटाइप्स के सबवर्जन और फीमेल एम्पावरमेंट के एक्सप्लोरेशन को हाईलाइट करता है। सेक्शन 9, फाइनल थॉट्स। डैम्सल एक क्वर्की और थॉट प्रोवोकिंग फिल्म है जो एक्सपेक्टेशंस को सबवर्ट करती है और वेस्टर्न जॉनर पर एक फ्रेश पर्सपेक्टिव ऑफर करती है। ह्यूमर, ड्रामा और सोशल कमेंट्री का यूनिक ब्लेंड इसे एक मेमोरेबल और एंगेजिंग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाता है। फिल्म की परफॉर्मेंसेस एक्सीलेंट है। रॉबर्ट पैटिंसन और मिया वासिकोव्स्का दोनों ने अपने अपने कैरेक्टर्स के न्यूआंस्ड और मेमोरेबल पोर्ट्रेयल्स डिलीवर किए हैं। सपोर्टिंग कास्ट भी शाइन करता है, फिल्म में डेप्थ और ह्यूमर ऐड करता है। हालांकि डैम्सल सभी व्यूअर्स को अपील नहीं कर सकती है, लेकिन इसकी अनकन्वेंशनल स्टोरी टेलिंग और थॉट प्रोवोकिंग थीम्स उन लोगों को जरूर रेजोनेट करेंगी जो एक ऐसी फिल्म की सीकिंग कर रहे हैं जो कन्वेंशंस को चैलेंज करती है और लव, आइडेंटिटी और अमेरिकन वेस्ट पर एक फ्रेश पर्सपेक्टिव ऑफर करती है।